फिलियोन एकेडमी ये साम्राज्य की सबसे बेहतरीन एकेडमी है। ये पूरे महाद्वीप का सबसे अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पूरे महाद्वीप के सबसे शानदार प्रोफेसर्स हैं और इसे शाही परिवार से फंडिंग मिलती है। ये एकेडमी इतनी बेहतरीन है कि इसे हीरोज की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसने ग्रैंड कमांडर आदेशन, सोर्ड मास्टर शूलीफैन और विंटरविद जैसे कई शानदार लोगों को तैयार किया है। इस एकेडमी में दाखिला लेना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि आयरिल को भी यकीन नहीं था कि रोनन इसमें दाखिला लेने के लायक है या नहीं। कुछ दूर चलने के बाद रोनन अपनी मंजिल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वो ये देखकर हैरान था कि एस्ले सच में उससे मिलने आया था। रोनन ने एस्ले से कहा कि वो उसके साथ एक जरूरी बात देखना चाहता है। उसने एस्ले से कहा कि वो अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके उसे ऊपर उठाए। एस्ले ये सुनकर हैरान था कि रोनन ने उससे ऐसी अजीब रिक्वेस्ट क्यों की। उसने रोनन से कहा कि वो ऐसा खतरनाक काम नहीं करना चाहता। रोनन ने उससे कहा कि वो फिक्र ना करे और जैसा वो कह रहा है वैसा ही करे। एस्ले ने टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके रोनन को ऊपर उठाया। रोनन ये देखकर हैरान था कि एस्ले उसे कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता था। भले ही एस्ले का जादू उतना ताकतवर नहीं था जितना रोनन पर आयुध से लड़ते वक्त इस्तेमाल किया गया था। रोनन जानता था कि टेलीकाइनेसिस एक जरूरी जादू है, क्योंकि इसी की वजह से वो आयुध से बराबरी पर लड़ पाया था। वो जानता था कि टेलीकाइनेसिस एक ऐसा दुर्लभ जादू है जो ज्यादातर जादूगरों के पास नहीं होता। इसलिए वो एस्ले को दैत्यों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सबसे जरूरी हिस्सा मानता था। रोनन को कुछ देर ऊपर उठाने के बाद एस्ले का अपने जादू पर से काबू हटने लगा। रोनन ने उससे 1 मिनट रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ टेस्ट करना चाहता था। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे हवा में लहराया। ऐसा करते ही वो जमीन पर आ गया। एस्ले ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने काबू नहीं खोया था और फिर भी रोनन जमीन पर आ गया था। वो हैरान था कि रोनन ने उसकी मैजिकल एनर्जी, जिसे माना कहते हैं, उसे काट दिया। एस्ले ने रोनन से पूछा कि वो ऐसा कैसे कर पाया। रोनन ने एस्ले के सिर पर मारा और उससे कहा कि वो इसके बारे में न पूछे। जब रोनन एक सैनिक था तो उसे भी नहीं पता था कि वो ऐसा कैसे कर पाता था। वो इस जिंदगी में अपनी ताकत को और बेहतर तरीके से समझना चाहता था। अपनी तलवार को रखने के बाद रोनन ने अपना बैग एस्ले को दिया और उससे उसके पीछे आने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाला है जो उसकी जीवनी, जिसे वो साम्राज्य का इतिहास कहता है, के पहले पेज पर होगा। अपनी मंजिल पर जाते हुए रोनन ने एस्ले से कहा कि वो उसके साथ फिलियोन एकेडमी में जाएगा। एस्ले ये सुनकर हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि रोनन मार्शल आर्ट्स में कमाल का था, लेकिन वो खुद को इतना टैलेंटेड नहीं मानता था कि वो फिलियोन एकेडमी में दाखिला ले सके। रोनन ने एस्ले से पूछा कि क्या वो इस गांव में अपनी जिंदगी और टैलेंट को बर्बाद करना चाहता है। उसने उससे कहा कि वो एक डरपोक और हारने वाला इंसान है। उसने उससे कहा कि वो इस गांव में अपना समय बर्बाद करने पर पछताएगा। रोनन को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का एहसास था, क्योंकि उसने सैनिक रहते हुए यही किया था। एस्ले रोनन को ऐसा कहते सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि रोनन उसकी बहुत परवाह करता है। उसने रोनन से कहा कि वो फिलियोन एकेडमी में जाएगा। रोनन ने एक मर्द की तरह फैसला करने के लिए उसे बधाई दी। उसने रोनन से कहा कि उसे एक असली मर्द साबित करने के लिए अपनी पहली मुश्किल को पार करना होगा। जब रोनन और एस्ले अपनी मंजिल पर पहुंचे तो एस्ले ये देखकर हैरान था कि उसकी पहली मुश्किल एक लूनर गोब्लिन को हराना था। रोनन ने एस्ले से कहा कि ये ऐसा काम है जो उस पर बिल्कुल सही बैठता है। एस्ले समझ गया कि रोनन एक पागल इंसान है। लूनर गोब्लिन एक तरह के गोब्लिन हैं जो अक्सर उस इलाके के आसपास दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें उनकी पीली स्किन और बिगड़े हुए शरीर से पहचानते हैं, लेकिन उनकी खास बात यह है कि वो सोने और दूसरे खजानों को देखकर पागल हो जाते हैं। वो सारी चोरी की चीजें जमा करते हैं और पूरे चांद वाली रात में उनका जश्न मनाते हैं। रोनन ने एस्ले से कहा कि वो उन्हें वहां इसलिए लाए थे ताकि वो गोब्लिन से खजाना चुरा सकें। एस्ले ये सुनकर हैरान था कि रोनन को यह बात कैसे पता चली कि गोब्लिन खजाना चुराते हैं और पूरे चांद वाली रात में जश्न मनाते हैं। रोनन ने उससे कहा कि उसने ये एक किताब में पढ़ा था। ये झूठ था। रोनन को यह जानकारी उसकी पिछली जिंदगी में मिली थी। रोनन ने एस्ले से कहा कि उसे अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके सारा खजाना लेना होगा और उसे उसके बैग में डालना होगा। एस्ले ने उससे कहा कि वो ऐसा करने से डर रहा है,
क्योंकि अगर उससे कोई गलती हो गई और गोबलिन जाग गया तो वो और रोनन मारे जा सकते हैं। रोनन ने उससे कहा कि अगर वो फिलून एकेडमी में जाना चाहते हैं तो उन्हें दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज है पैसा। उनकी ट्यूशन फीस भरने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। दूसरी चीज है असली जिंदगी का अनुभव। जबकि पैसा जरूरी है, असली जिंदगी का अनुभव ज्यादा जरूरी है। फिलियन एकेडमी ऐसी जगह है जो ऐसे अमीरों से भरी हुई है जिन्हें बचपन से ही बेहतरीन ट्रेनिंग मिली है। और ऐसे लोगों को जीतने के बारे में सोचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपनी जान को खतरे में डालकर अनुभव हासिल करना। इसी के लिए गोबलिन सही हैं, क्योंकि वो हमें पैसे और अनुभव दोनों देंगे। जब एस्ले ने यह सुना तो वो दुखी हो गया, क्योंकि रोनन की बात में दम था। शांत होने के बाद एस्ले ने खजाना चुराने के लिए अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो बहुत ही ध्यान से और फोकस के साथ ये काम कर रहा था। रोनन का बैग भर जाने के बाद एस्ले ने उसकी कोशिशों के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि एस्ले ऐसा कर पाएगा, तो जब ऐसा हो गया तो वो हैरान था। रोनन इस बात से बहुत खुश था कि उसे एक काम का गुलाम मिल गया था। जब रोनन अपना बैग भर रहा था, दो आदमी एक पक्षी का पीछा कर रहे थे। वो गुस्से में उस पक्षी पर चिल्लाए। रोनन की बदकिस्मती से उस चिल्लाने की वजह से एक गोबलिन जाग गया। जब गोबलिन ने आसपास देखा तो उसने ध्यान दिया कि उनका खजाना चला गया है। उसने तुरंत दूसरे गोबलिन को उठाया और उन्हें अपनी हालत के बारे में बताया। जब रोनन और एस्ले भागने वाले थे, गोबलिन ने उन्हें देख लिया। वो उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। एस्ले डर के मारे घुटनों पर गिर गया। उसने रोनन से पूछा कि क्या हमें खजाने को छोड़कर भाग जाना चाहिए। रोनन ने उससे कहा कि वो खजाने को पकड़े रहें, क्योंकि उन्हें अपने ट्यूशन के लिए इसकी जरूरत है। जब गोबलिन उनके पास आए, रोनन ने अपनी तलवार निकाली और उसका वजन और उसकी मजबूती जांची। वो जानता था कि उसकी तलवार की क्वालिटी के साथ वो सिर्फ 15 बार ही हमला कर सकता है, उसके बाद तलवार बेकार हो जाएगी। ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि वहां 30 गोबलिन थे, लेकिन रोनन को यकीन था कि 15 हमले काफी होंगे। जब उसने अपनी तलवार लहराई तो उसने 3 गोबलिन के सर काट दिए। एस्ले को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोनन ने पहले 3 गोबलिन को एक ही वार में मार दिया। फिर उसने इतनी तेजी से दूसरे गोबलिन पर हमला किया कि वो गायब ही हो गया। गोबलिन को संभालने के बाद रोनन ने एस्ले से उठने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें घर वापस जाना था। घर जाते हुए रोनन को अपने कंधों में कुछ दर्द महसूस हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि कुछ गोबलिन को काटने के बाद उसकी मांसपेशियां दुखेंगी। उसे एहसास हुआ कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका शरीर अभी भी बढ़ रहा है। उसने फैसला किया कि घर वापस जाने के बाद उसे बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी। एस्ले ने रोनन से पूछा कि वो कौन था जिसने इतनी तेज आवाज की थी जिससे गोबलिन जाग गए थे। रोनन ने कहा कि वो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन अगर वो कभी उससे मिला तो वो उसे जरूर मारेगा। जब रोनन और एस्ले चल रहे थे, किसी ने एस्ले पर एक तीर चलाया। एस्ले की किस्मत अच्छी थी कि रोनन ने उस तीर को पकड़ लिया। एस्ले ये देखकर हैरान था। वो सोचने लगा कि वो तीर कहां से आया। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो वो दोनों आदमी जिन्होंने पक्षी पर चिल्लाया था, वो उनसे मिलने आए और उन्होंने तीर चलाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने उनसे पूछा कि उनके जैसे बच्चे रात में वहां क्या कर रहे थे। रोनन इस बात पर बहुत गुस्सा हो गया कि उन्होंने उसे बच्चा कहा। उन्होंने रोनन के बैग की तरफ देखा और उन्हें खजाना दिखा। वो ये देखकर खुश हुए। उन्होंने रोनन और एस्ले से फिर से माफी मांगी। रोनन ने उनसे कहा कि वो अपनी झूठी माफी बंद करें। उसने उनसे पूछा कि वो कौन है। आदमी ने चाकू निकाला और रोनन पर हमला कर दिया। उसने रोनन से कहा कि उनके ग्रुप का नाम कैल्बोरो है। जब रोनन ने उनके ग्रुप का नाम सुना तो उसने आदमी से चाकू छीन लिया और उसे मार दिया। जब उस आदमी के दोस्त ने यह देखा तो वो रोनन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन एस्ले ने उसे रोक दिया, जिसने इनविजिबल हैंड नाम की स्किल का इस्तेमाल करके उसे नीचे पकड़ लिया था। रोनन ने उसे बचाने के लिए एस्ले का धन्यवाद दिया। उसने आदमी का चाकू लिया और उसे फाड़कर अलग कर दिया। एस्ले ये देखकर हैरान रह गया। उसने रोनन से पूछा कि क्या उसने उस आदमी को मार दिया। रोनन ने कहा कि जो भी उसे मारने की कोशिश करेगा वो उसे मार देगा। उसने कहा कि ये आदमी इसी के लायक थे, क्योंकि ये जिस ग्रुप के हैं वो बहुत से बुरे कामों के लिए जिम्मेदार हैं। वो शिकार, अपहरण और इंसान को बेचने जैसे अपराध करते हैं। उन्हें साम्राज्य के सबसे बुरे शिकारी ग्रुप के रूप में जाना जाता है। रोनन ने एस्ले से कहा कि ये आदमी उनका खजाना चुराने और उनके अंग निकालने वाले थे।
लाशों को साफ करते हुए रोनन और एशले ने देखा कि आदमियों का बैग हिल रहा है। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से एक पक्षी निकला। रोनन उस पक्षी को देखकर हैरान था क्योंकि उसके नीले पंख थे। जब उसने पक्षी के पैरों की तरफ देखा तो उसे उस पर एक जंजीर दिखी। ये जंजीर कैदी की माना को खराब करने और उसकी हरकत को रोकने के लिए कैलबोरो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान था। रोनन हैरान था कि कैलबोरो ऐसे सामान का इस्तेमाल करेगा क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ रहस्यमयी जानवरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। सोचते हुए रोनन ने पक्षी के पीछे एक जादुई चक्र देखा और पक्षी को बोलते सुना। एशले ये देखकर हैरान था। उसे लगा कि पक्षी सच में बोल सकता है। रोनन ने उससे कहा कि कोई उनसे कम्युनिकेशन मैजिक के जरिए बात कर रहा है। रोनन इस बात से हैरान था कि पक्षी के बैग से बाहर आते ही संचार जादू ने काम किया। इसका मतलब है कि बात करने वाला इंसान पक्षी से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैग उस संचार को रोक रहा था। जिस इंसान का नाम वॉन है वो एक प्रोफेसर है जो रहस्यमयी जानवरों के बारे में रिसर्च कर रहा है। वॉन ने कहा कि वो मर्ज नाम के पक्षी का गार्डियन है। वॉन ने कहा कि वो कुछ समय से मर्ज से जुड़ नहीं पा रहा था और वो अधिकारियों को रिपोर्ट करने ही वाला था। उसने रोनन और एशले से पूछा कि वो कौन है। रोनन ने कहा कि वो अच्छे राहगीर हैं। उसने कहा कि उन्होंने मर्ज को शिकारियों से बचाया। वॉन को यकीन नहीं हुआ कि मर्ज का अपहरण हो गया था। मर्ज को बचाने के लिए रोनन ने वॉन को धन्यवाद दिया और उनसे पूछा कि वो उन्हें क्या लौटा सकता है। एशले ने वॉन से कहा कि वो उन्हें कुछ लौटाने के बारे में फिक्र न करे। उसने वॉन से पूछा कि मर्ज उसके पास वापस कैसे जाएगा क्योंकि वो जंजीरों में बंधी होने की वजह से थका हुआ लग रहा था। रोनन ने वॉन से पूछा कि क्या मर्ज जंजीरें काटने के बाद अच्छी तरह से उड़ पाएगा। वॉन ने हाँ कहा। वॉन के ये कहने के बाद रोनन ने एक ही बार में मर्ज की जंजीरें तोड़ दी। उसने मर्ज से कहा कि घर वापस जाने के लिए। जब मर्ज ने ये सुना तो उसे रोनन एक चमकदार हीरो जैसा लगा। उसने अपना पिछला हिस्सा रोनन के मुंह के पास किया। वॉन ने रोनन से कहा कि मर्ज उससे दोबारा मिलना चाहता है और इसी वजह से वो चाहता है कि वो उसके पंखों में से एक पंख ले ले। उसने रोनन से कहा कि मर्ज जैसा ड्रीम बर्ड अपने पंख का इस्तेमाल असली शरीर के लिए एक कंपास के रूप में कर सकता है। उसने रोनन से कहा कि जब वो उसके इंस्टीट्यूशन में आएगा तो वो उसे चुकाएगा। ये कहने के बाद मर्ज उड़ गया। मर्ज के उड़ जाने के बाद रोनन ने अपने हाथ पर कुछ देखा। कुछ दिनों बाद जो खजाना रोनन ने हासिल किया था उसे वो डाउन कैरेबल नाम के एक व्यापारी के पास ले गया। डाउन कैरेबल मर्चेंट्री का मालिक है। डाउन रोनन जैसे ग्राहक से मिलकर खुश था क्योंकि वो बहुत सी कीमती चीजें लाया था। रोनन भी डाउन जैसे व्यापारी से मिलकर खुश था क्योंकि उसने रोनन की लाई हुई चीजों की कद्र की। दूसरे व्यापारी रोनन को धोखा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन डाउन उसके साथ ईमानदार था। रोनन ने डाउन से पूछा कि क्या वो उसे एक चीज की जांच करने में मदद कर सकता है। रोनन ने एक अजीब सा दिखने वाला अंडा निकाला और उसे डाउन को दिया। पहले रोनन को लगा कि अंडा पूप है। वो इस बात पर गुस्सा हो गया कि मर्ज ने उसके साथ ऐसा किया। उसने उस अंडे को एक चट्टान पर फेंक दिया। अंडे ने चट्टान को पूरी तरह से तोड़ दिया। यही वजह थी कि रोनन जानना चाहता था कि ये किस तरह का अंडा है। अंडे को करीब से देखने के बाद डाउन को लगा कि ये घोड़े का पूप है। रोनन ये सुनकर हैरान हुआ। उसने डाउन से अंडा लिया और उसे बात के लिए रख दिया। रोनन ने डाउन से पूछा कि क्या वो फिलियन एकेडमी के बारे में किताबें बेचता है। उसने डाउन से कहा कि वो फिलियन एकेडमी में दाखिला ले रहे हैं और उन्हें पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत है। डाउन ये सुनकर खुश हुआ क्योंकि उसकी बेटी भी एकेडमी में दाखिला ले रही थी। उसने रोनन और एशले को अपनी बेटी मरिया से मिलाया। रोनन मरिया को देखकर हैरान था। डाउन ने मरिया से कहा कि रोनन और एशले जरूरी लोग हैं जिनके साथ उसने अभी अभी एक डील की है। मरिया ये सुनकर हैरान हुई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उनके जैसे बच्चों ने अभी अभी उसके पिता के साथ एक डील की है। डाउन ने रोनन और एशले से माफी मांगी कि उसकी बेटी ने उन्हें बच्चा कहा। रोनन मरिया के पास गया। उसने पूछा कि क्या उसका बीच का नाम सोन है। मरिया ने हाँ कहा। रोनन ये सुनकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हुआ कि मरिया इतनी हद तक उस इंसान जैसी दिखती थी जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में जानता था। रोनन उलझन में था क्योंकि वो जिस मरिया को जानता था वो एक आदमी था। मरिया के कान के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसके पास पीनिस है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में